हाय गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं विश्व के महासागर, सागर एवं जलधाराओं के अंतर्गत। जैसे कि आपको मालूम होगा कि महासागर पृथ्वी पर उपस्थित सबसे विस्तृत जल राशि के समूह को महासागर कहा जाता है। लेकिन जब जल का एक बड़ा भाग यहाँ पर पृथ्वी पर उपस्थित था तो ये जान पाना बहुत मुश्किल था कि एक्चुअली ये है क्या। लेकिन वैज्ञानिकों ने इसमें शोध किया और जानकारी निकाली, उसमें अध्ययन किया, तब उसका नाम दिया गया महासागर। इन सब बातों को हम समझेंगे। फ्रेंड्स, एक बात और, एग्ज़ाम में इससे 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। आप डीपली तरीके से इसको समझिए, वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है महासागर। महासागर, तो महासागर के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। महासागर जो है पृथ्वी के 2/3 भाग को घेरे हुए हैं। कितने भाग को? 2/3 भाग को घेरे हुए हैं। अब एक बात और समझिएगा, यहाँ पर जो आपको गोला दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले केवल ये गोला ही था, अर्थात ये वो वाटर है जिसको नाम दिया गया था टेथिस सागर। क्या नाम दिया गया था? टेथिस सागर। अगर संपूर्ण पृथ्वी की बात करें तो संपूर्ण पृथ्वी को केवल 2 भागों में बांटा गया था। स्थल मंडल को पेंजिया बोला गया था और जल मंडल को पैंथालौसा बोला गया था। क्वेश्चन यहीं से बनने चालू हो जाते हैं आपके कि जल मंडल को पुराने समय में क्या कहा जाता था? तो पैंथालौसा कहा जाता था। स्थल मंडल को क्या कहा जाता था? तो पेंजिया कहा जाता था। अब उससे जो जल मंडल का भाग था उन्होंने निकाला और उसे नाम दिया गया टेथिस सागर। वहीं अगर इसके उत्तरी भाग की बात करें तो जो आपका ये उत्तरी भाग है इसे अंगारा लैंड दिया गया और जो दक्षिणी भाग है उसको गोंडवाना लैंड दिया गया। इन सब बातों में एक बात समझिएगा, दिया किसने? तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। तो ये सब किसने दिया था? तो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने बताया महासागर कहते किसे हैं। तो देखिए, पृथ्वी पर उपस्थित सबसे विशाल जलराशि के समूह को महासागर कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2/3 हिस्सा महासागरों ने घेर रखा है। फ्रेंड्स, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके बने हैं, आगे देखिएगा। वहीं अगर बात करें पृथ्वी पर महासागरों की संख्या की, तो पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं। कितने महासागर हैं? तो पृथ्वी पर कुल 5 महासागर स्थित हैं। कौन कौन से हैं? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। दक्षिणी महासागर को ही तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो दक्षिणी महासागर है इसे ही अंटार्कटिक महासागर भी कहा जाता है। कौन सा? अंटार्कटिक महासागर कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुल हमें जो महासागर पढ़ने हैं वो 5 महासागर पढ़ने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर बात करें हम सबसे पहले, तो प्रशांत महासागर आपके पास आ चुका है। देखिए, प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे विशाल महासागर है जो त्रिभुजाकार आकार का है। इसका आकार कैसा है फ्रेंड्स? यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, त्रिभुजाकार आकार आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, वहीं बात करें इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल ध्यान रखना है आपको, 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसके अंतर्गत 20,000 से भी अधिक छोटे बड़े द्वीप हैं। इसका सबसे गहरा स्थल जो है फ्रेंड्स वो मोरियाना गर्त है। मोरियाना गर्त अगर पूछता है किस द्वीप में है, तो आपको ये भी याद रखना, जो मोरियाना गर्त है वो फिलीपींस द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ स्थित है? फिलीपींस द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर पूछता है कि किस द्वीप के निकट है, तो गुआम द्वीप के निकट है। ठीक है, अगर इसके उत्तर में बात करें तो बेरिंग जलडमरू मध्य है, दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है,
पूर्व में दक्षिणी तथा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप तथा पश्चिम में एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित हैं। ठीक है। वहीं अगर बात करें प्रशांत महासागर का जो चौराहा है वो हवाई द्वीप है। फ्रेंड्स, एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, बहुत पूछा जाता है कि प्रशांत महासागर का चौराहा क्या कहलाता है, तो हवाई द्वीप कहलाता है। प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में अलास्का की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी, पनामा की खाड़ी, फाल्सो की खाड़ियां स्थित हैं। वहीं अगर इसमें सागर की बात करें तो ध्यान रखना है आपको, बेरिंग सागर, पीत सागर, जापान सागर, ओखोटस्क सागर, कैलिफोर्निया की खाड़ी। तो मैंने बता ही दिया है आपको, जो सागर हैं ये आपको याद रखने हैं, बेरिंग सागर, पीत सागर, जापान सागर, बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है। वहीं अगर बात करें अब, अगला आया आपका अटलांटिक महासागर। कौन सा आया फ्रेंड्स? अटलांटिक महासागर। जैसे कि आपने देखा था, मैंने आपको ये बताया था कि जो प्रशांत महासागर है उसकी आकृति जो है त्रिभुजाकार है। अटलांटिक महासागर की आकृति जो है वो एस आकृति में अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बीच में लंबा लंबा विस्तृत है। ठीक है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 8,29,63,800 वर्ग किलोमीटर है। इसका सबसे गहरा गर्त जो है वो प्यूरिटो गर्त है। उसका जो सबसे बड़ा गर्त था वो मोरियाना गर्त था। तो आपको याद रखने हैं गर्त। ठीक है। इसके उत्तर में ग्रीनलैंड, हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर तथा उत्तरी सागर स्थित हैं। क्वेश्चन पूछता है कि हडसन की खाड़ी या बाल्टिक सागर किस महासागर में स्थित हैं, तो अटलांटिक महासागर में स्थित हैं। ठीक है। वहीं बात करें तो यह दक्षिण में खुला हुआ है, पूर्व में यूरोप तथा अफ्रीका एवं पश्चिम में उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका स्थित हैं। ठीक है। प्रमुख सागर खाड़ी की बात करें तो हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर, बेफिन की खाड़ी, सारगेसो सागर, उत्तरी सागर और मैक्सिको की खाड़ी, कैरिबियन सागर, भूमध्य सागर, ये सारे किस्में हैं अटलांटिक महासागर में स्थित हैं। फ्रेंड्स, बहुत क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि मैक्सिको की खाड़ी किस सागर में स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। एक बात और ध्यान रखनी है कि अटलांटिक महासागर का प्रमुख आकर्षक लक्षण क्या है, तो फ्रेंड्स वो मध्य अटलांटिक कटक है जो 1400 मीटर लंबा और 4000 मीटर है, मतलब 14,000 मीटर लंबा है और 4000 मीटर ऊंचा है। उसको देखते हैं तो यहां देख पा रहे होंगे मध्य अटलांटिक कटक की शाखाएं निम्न हैं। ठीक है। जैसे एक नंबर पे डॉल्फिन उभार, दूसरे नंबर पे चैलेंजर उभार, तीसरे नंबर पे विविल टॉमसन कटक और चौथे नंबर में टेलीग्राफिक पठार। और भी पठार हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। डॉल्फिन उभार की बात करें तो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। और जो चैलेंजर उभार की बात करें तो भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है। वहीं विविल टॉमसन कटक की बात करें तो यह आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीचों बीच स्थित है। टेलीग्राफिक पठार की बात करें तो यह ग्रीनलैंड के दक्षिण में स्थित है। ठीक है। देखिए अगला आ जाता है आपका हिंद महासागर। कौन सा? हिंद महासागर। तो देखिए अगर हिंद महासागर की बात करें तो आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स, जो हिंद महासागर है वो उत्तर में एशिया महाद्वीप, दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से घिरा हुआ है। ठीक है। और याद रखेंगे फ्रेंड्स, हिंद महासागर को ही अर्ध महासागर के नाम से जाना जाता है। कौन से महासागर के नाम से? अर्ध महासागर के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन पूछता है अर्ध महासागर किसे कहते हैं, तो हिंद महासागर को ही अर्ध महासागर कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वहीं आगे बात करें। हिंद महासागर को अर्ध महासागर कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल 7,34,25,500 वर्ग किलोमीटर है। अब देखिए एक कटक है फ्रेंड्स जो बहुत एग्जाम में पूछता है कि अरब सागर को दो भागों में काटने वाला कौन सा कटक है, तो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, यहाँ पर कार्लसबर्ग कटक अरब सागर को दो भागों में बांटने का कार्य करता है।
ठीक है। इस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो मेडागास्कर है और इसका सबसे गहरा गर्त जो है वो सुंडा गर्त है। देखिए फ्रेंड्स, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? सुंडा। मैंने आपको प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त मोरियाना बताया, उसके बाद फ्रेंड्स अटलांटिक का प्यूरिटो बताया और अब हिंद महासागर का सुंडा गर्त बता रहा हूं। वहीं अगर बात करें प्रमुख सागर और खाड़ी की, तो लाल सागर, फारस की खाड़ी, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी जो है आपके हिंद महासागर में स्थित हैं। ठीक है। देखिए, महासागरों के औसत लवणता की अगर बात करें तो इसकी जो लवणता है वो 35% है। कितनी है फ्रेंड्स? 35% इसकी लवणता स्थित है। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए आगे बात करेंगे दक्षिणी महासागर। अगला आया फ्रेंड्स दक्षिणी महासागर। तो दक्षिण ध्रुवीय महासागर, जिसे दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर भी कहा जाता है, विश्व के सबसे दक्षिण में स्थित एक महासागर है और इसका विस्तार 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश से दक्षिण में है। ठीक है। और ये संपूर्ण अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरे हुए है और ये उत्तर दिशा से इसको कैद किए हुए है। तो ये बात भी फ्रेंड्स आपको याद रखनी है दक्षिणी महासागर के बारे में। अगला आया आपका महासागर आर्कटिक महासागर। कौन सा है फ्रेंड्स? आर्कटिक महासागर। यह पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह सबसे छोटा और उथला महासागर है। इसे ही छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। दूसरी बात, इसको छिपता हुआ महासागर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका अधिकांश भाग जो है वो बर्फ से दबा रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, किससे दबा रहता है? बर्फ से दबा रहता है। ठीक है। श्वेत महासागर भी इसको बोला जाता है। लेकिन एक बात समझिए फ्रेंड्स, जो इसमें कमी आंकी गई है सरकार के द्वारा। कहते हैं ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर एक खतरनाक दर से पिघल रही है, जबकि समुद्री बर्फ के संचय की दर 2000 ईस्वी के बाद से उल्लेखनीय रूप से कम हो रही है। ठीक है। जो पुरानी और मोटी बर्फ की चादरों की जगह युवा और पतली बर्फ द्वारा चिन्हित है। कहने का मतलब जो आर्कटिक महासागर का बर्फ है वो भारी मात्रा में पिघल रहा है। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऐसा हो रहा है, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही नुकसानदायी हो सकता है। बात करेंगे अब कुछ महत्वपूर्ण स्ट्रीम हैं, रीफ हैं सागरों के बारे में। जैसे गल्फ स्ट्रीम की बात करें, सबसे पहले नंबर पर है आपके पास फ्लोरिडा की धारा। जब एनलीस धारा से मिलकर हेटरॉस अंतर्यूप से आगे बढ़ती है तो ये गल्फ स्ट्रीम कहलाती है। कौन सी धारा? फ्लोरिडा की धारा। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, फ्लोरिडा की धारा ये आगे बढ़ते हुए गल्फ स्ट्रीम का नाम ले लेती है। दूसरी बात, यह एक गर्म जल धारा है। गल्फ स्ट्रीम धारा की खोज साल 1513 ईस्वी में पोंस डी लियोन के द्वारा की गई थी। ठीक है। एग्जाम में पूछता है कि गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है, तो याद रखेंगे गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है। वहीं ग्रेट बैरियर रीफ की बात करें तो यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। यह प्रशांत महासागर अर्थात कोरल रीफ में क्वींसलैंड तट के निकट स्थित है। ठीक है। प्रवाल भित्ति को कोरल रीफ भी कह सकते हो आप। ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे मृत सागर की। तो जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित है कौन सा सागर? मृत सागर। वान झील के बाद सबसे अधिक लवणता सोडियम क्लोराइड इसी की है। किसके बाद? वान झील के बाद। किस सागर की? तो मृत सागर की। ठीक है। वहीं बात करें कैस्पियन सागर, अगला सागर आता है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है। विश्व के 5 देशों की सीमा इससे लगी हुई है। उन 5 देशों की बात करें तो तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान और ईरान इसके तटवर्ती देश है। 5 तटवर्ती देश मैंने आपको बताए। अगर एग्जाम में पूछता है तो आप अपने पास जो है इनको नोट डाउन कर लीजिए। मैंने बताया तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान और ईरान, ये 5 देशों की सीमा जो है विश्व के सबसे बड़े खारे पानी की झील कैस्पियन झील या कैस्पियन सागर की सीमा बनाने का कार्य करते हैं। आगे अगर बात करें तो यहां पर समझिएगा, विश्व का सबसे गहरा सागर कैरिबियन सागर है। ठीक है।
सबसे बड़ा द्वीप अगर बात करें तो ग्रीनलैंड है, डेनमार्क में आता है। सबसे बड़ा नदी द्वीप की बात करें तो माजुली है, जो फ्रेंड्स असम में है और असम भारत में है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि माजुली द्वीप जो है किस नदी में स्थित है, तो आपका उत्तर रहने वाला है ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। वहीं बात करें 21 देशों की तट रेखा किस सागर से मिलती है, तो भूमध्य सागर से मिलती है। काला सागर रूस के दक्षिण में और तुर्की के उत्तर में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। विश्व की सर्वाधिक तट रेखा वाली खाड़ी जो है हडसन की खाड़ी है। बरमुडा त्रिभुज उत्तरी महासागर में स्थित है। बरमुडा त्रिभुज बहुत ही खतरनाक त्रिभुज है। वहां जाने के बाद आज तक ना कोई वापस आया है और ना ही भविष्य में कभी आएगा। ये बरमुडा ट्रायंगल है जो उत्तरी महासागर में स्थित है। वहीं अगर बात करें देश पूछता है, पहले महासागर अगर पूछता है तो उत्तरी अटलांटिक महासागर आपको लगाना है। ठीक है, अटलांटिक महासागर। क्षेत्र पूछता है तो आप क्षेत्र लगाएंगे ब्रिटेन। क्या लगाएंगे? ब्रिटेन। कहने का मतलब है ब्रिटेन के क्षेत्र में आपका बरमुडा ट्रायंगल आता है। दूसरी बात आप ये समझिएगा कि बरमुडा ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें विमान वगैरह भेजे गए हैं लेकिन कभी रिटर्न होकर नहीं आए। फिर देखिए अगला पॉइंट, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग कहाँ स्थित है, तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो चलिए, तो फ्रेंड्स आगे हम बात करेंगे। अब हम प्रमुख जल धाराएं देख लेते हैं। कौन सी ठंडी जल धारा है, कौन सी गर्म जल धारा है, किस महासागर में स्थित है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके सामने पहली जल धारा है क्यूरोसियो जल धारा। कौन सी जल धारा? क्यूरोसियो जल धारा। ये एक गर्म जल धारा है प्रशांत महासागर में। फ्रेंड्स, इसमें जितनी भी जल धाराएं दी गई हैं वो सारी प्रशांत महासागर की जल धाराएं दी गई हैं। कैलिफोर्निया जल धारा, ये भी आपके ठंडी जल धारा है। कौन सी? कैलिफोर्निया जल धारा ठंडी जल धारा है। क्यूराइल जल धारा, ये ठंडी जल धारा है। हम्बोल्ट जल धारा ठंडी जल धारा है। सुसीमा जल धारा गर्म जल धारा है। अलास्का जल धारा गर्म जल धारा है। अल-नीनो जल धारा, ये भी गर्म जल धारा है। और ये सारी जल धाराएं जो हैं फ्रेंड्स, आपकी ये जो सारी जल धाराएं हैं ये आपकी प्रशांत महासागर की जल धाराएं हैं। ठीक है, तो आपको इनको बढ़िया तरीके से याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए आगे बात करें अगर अटलांटिक महासागर की सभी जल धाराओं की। ये जितनी भी जल धाराएं हैं अटलांटिक महासागर की हैं। गल्फ स्ट्रीम जल धारा, ये गर्म जल धारा है, अटलांटिक महासागर की है। फ्लोरिडो जल धारा गर्म जल धारा है, अटलांटिक महासागर की। वेनेजुएला जल धारा ठंडी जल धारा है, अटलांटिक महासागर की। वेगुएला जल धारा ठंडी जल धारा है, अटलांटिक महासागर की। ब्राज़ील जल धारा गर्म जल धारा है, अटलांटिक महासागर की। नॉर्वे जल धारा गर्म जल धारा है, अटलांटिक महासागर की। लेब्राडोर जल धारा ठंडी जल धारा है, अटलांटिक महासागर की। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपने प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, दो महासागरों की ठंडी एवं गर्म जल धाराएं याद कर ली। देखिए अगर आगे बात करते हैं तो आपके पास अब आ चुकी हैं हिंद महासागर की जलधाराएं। तो ये चार जलधाराएं जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मोजम्बिक जलधारा बहुत पूछी जाती है, ये गर्म जलधारा है और किसकी है? हिंद महासागर की। वहीं अगुलहास जलधारा की बात करें तो ये भी गर्म जलधारा है और हिंद महासागर की। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा की बात करें तो ये केवल ठंडी जलधारा है जो आपके हिंद महासागर की है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा की बात करें तो ये गर्म जलधारा है हिंद महासागर की। आपने देखा केवल पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा ठंडी जलधारा है, बाकी तीनों गर्म जलधाराएं हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने महासागर के साथ साथ जलधारा और आपकी महासागर, जलधारा और खाड़ियाँ सागर, चारों चीज़ों को आपने बढ़िया तरीके से अध्ययन किया है। फ्रेंड्स, जो इसमें क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं वो सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं और पूछे जा चुके हैं। तो आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा फ्रेंड्स, और हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।